हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 12 स्टेट में चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 में प्रोबेबिलिटी, जिसमें 17 नंबर का एग्जाम्पल यानी इलिस्ट्रेशंस देख रहे हैं। अ बॉक्स कंटेन 20 आइटम्स एंड 10% आइटम्स आर डिफेक्टिव, यानी 10% करेंगे यानी क्या होगा, 2 डिफेक्टिव है, ओके, और टोटल 20 है और उसमें से 18 नॉन डिफेक्टिव है, okay, then 3 items are randomly selected from this box. Find the probability that 2 items are defective, बराबर, वो हमें फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले तो 20 आइटम्स है, उसमें से 3 सिलेक्ट करनी है। तो उसके लिए यहाँ सैंपल स्पेस लिया हुआ है। सैंपल स्पेस विल बी n इज इक्वल टू 20 C3, ओके, यानी 3 है तो 3 स्टेप पीछे जाएंगे, 20 इंटू 90 इंटू 18, 20 इंटू 90 इंटू 18 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके, जितना करता हो वैसे काट देना है, बराबर। डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1140, बराबर। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 आइटम्स, यहां इवेंट ए लिख के लिखना है कि 2 आइटम्स फ्रॉम 2 डिफेक्टिव, बराबर। यहां क्या लिखा है, 2 आइटम्स डिफेक्टिव आइटम्स एंड सिलेक्टेड 1 आइटम फ्रॉम द 18 नॉन डिफेक्टिव, यानी इसमें से हमें क्या टोटल 3 आइटम लेनी है, बराबर। लिखा हुआ है 3 आइटम्स, यानी 2 आइटम डिफेक्टिव होनी चाहिए और एक नॉन डिफेक्टिव होनी चाहिए, यानी टोटल 3 ले लिया, ओके। तो यानी क्या आएगा, पी ऑफ एम इज इक्वल टू 2C2 आ गया और 18C1, ओके, 2C2 इज इक्वल टू 1, 18C1 इज इक्वल टू 18, यानी दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 18। P ऑफ A इज इक्वल टू M अपॉन N, यानी 18 डिवाइड बाई 1140, और इसको 6 से डिवाइड हो रहा है, बराबर। 3 इंटू 6 और यहाँ 190 इंटू 6 कट गया, यानी 3 अपॉन 190, ओके। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी P ऑफ A इज इक्वल टू 3 अपॉन 190 आएगा। 2 आइटम्स आर नॉन डिफेक्टिव, बराबर, यानी 2 आइटम्स नॉन डिफेक्टिव होनी चाहिए, तो एक डिफेक्टिव होगी, बराबर। टोटल यहाँ 3 हो गई, यानी 2C1 एंड 18C2। तो सेम वैसे ही m इज इक्वल टू 18C2 एंड 2C1। 18C2 यानी क्या होगा, 18 इंटू 17 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, यानी ये 6 और 9, 17 इंटू 9 करोगे 153 इंटू 2 करोगे यानी 306, ओके। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, P ऑफ B इज इक्वल टू M अपॉन N, यानी 306 डिवाइड बाई 1140, बराबर। अब इसको डिवाइड कर दे, 51 डिवाइड बाई 6 और इसको डिवाइड कर दे 190 डी इंटू 6, ये दोनों कट हो गए, यानी ये क्या होगा, 51 डिवाइड बाई 190 आएगा, ओके। 3 इवेंट ऑफ गेटिंग ऑल 3 नॉन डिफेक्टिव आइटम्स C, बराबर, यानी क्या होगा, इवेंट C इज ए P ऑफ C इज इक्वल टू, यानी ऑल 3 आइटम्स नॉन डिफेक्टिव, तीनों नॉन डिफेक्टिव होनी चाहिए, बराबर, यानी डिफेक्टिव एक भी होगी नहीं, ओके। यानी क्या होगा, 2C0 और 18C3, 2C0 लिखो या ना लिखो चलेगा, 18C3 लिख सकते हैं, बराबर, डायरेक्ट, क्योंकि 1 ही हो जाएगा, यानी 18C3 और 2C0, यानी 18C3 यानी क्या होगा, 18 इंटू 17 इंटू 16 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ये दोनों कट कर देंगे यहाँ से, तो 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, बराबर। ये तीनों का मल्टीप्लाई करोगे यानी 816 आएगा, ओके। M इज इक्वल टू क्या आएगा, 816। P ऑफ C इज इक्वल टू M अपॉन N, 816 डिवाइड बाई 1140, बराबर, यहाँ एग्जैक्ट 12 से डिवाइड हो रहा है, बराबर, यानी 68 इंटू 12 और यहाँ 95 इंटू 12, यानी 12 कट गया, यानी 68 डिवाइड बाई 95। देन illustrations 18, a box contain 10 cheats of which 3 cheats are eligible for a prize, यानी क्या होगा, 3 में प्राइज मिलेगी, बराबर,
और 7 में प्राइस नहीं मिलेगी, बराबर। 7 में प्राइस नहीं मिलेगी। अब इसमें क्या बोला हुआ है, अ बॉय नेम कथन रेंडमली selects two cheat from this box, find the probability that the कथन gets prize, बराबर। 2 चीट्स वो ले रहा है, उसमें प्राइज मिले उसके लिए क्या होगा, वैसे बहुत कुछ कर सकते हैं, या तो एक भी प्राइज ना मिले, या तो एक प्राइज मिले, या 2 प्राइज मिले, या तीनों में प्राइज मिले, बराबर। तो वो हमें यहाँ 2 में प्राइज मिल सकती है, बराबर। ऐसे करना है, पर वो न करना हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यानी n इज इक्वल टू, पहले तो ये लिख जाएंगे 10 में से 2 सिलेक्ट करनी है, यानी टोटल हमारा सैंपल स्पेस क्या आएगा, 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 डिवाइड करोगे यानी 45, बराबर। और उसके बाद यहाँ m इज इक्वल टू, यहाँ टोटल न करना हो कि प्राइस वाला न करना, तो प्राइस न मिले पहले वो फाइंड कर दे, बराबर। तो वैसे 7 ऐसी नॉन एलिजिबल चीट्स है जिसमें प्राइस नहीं मिल रही है, तो वो पहले फाइंड कर देते हैं। m इज इक्वल टू 7c2, यानी क्या होगा 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, यानी 7 3 जा 21। p ऑफ a डैश इज इक्वल टू, इसमें यही लिया है, इवेंट ऑफ द कथन गेटिंग अ प्राइज a और इवेंट ऑफ द कथन डज नॉट गेट अ प्राइज a डैश, बराबर। यानी क्या होगा, a डैश पहले मिल जाएगा m अपॉन n 21 डिवाइड बाई 45, ये 21 डिवाइड बाई 45, यहाँ 3 से डिवाइड करते तो 7 आएगा, यहाँ 3 से डिवाइड करते तो 15, 7 डिवाइड बाई 15। p ऑफ a, यानी हमें तो गेटिंग प्राइज मिलनी, प्राइज वैसी चाहिए टिकट्स, बराबर। यानी 1 माइनस 1 a डैश, बराबर। इसमें से ये माइनस कैसे करेंगे, यहाँ को हो सकता है, वैसे यहाँ एलसीएम फाइंड करके भी कर सकते, या तो ये से भी कर सकते, 15 माइनस 7, 15 वन जा 15 माइनस 7 अपॉन 15, 15 में से 7 माइनस करो यानी 8 अपॉन 15 आएगा, ओके। सेम वैसे ही यहाँ 1.2 आपको पूरा कंप्लीट होमवर्क में करना है, उसमें कोई भी ये छोड़ना नहीं है, सेम वैसे ही करना है, बराबर। अब क्या है, लो ऑफ द एडिशन प्रोबेबिलिटी, एडिशन प्रोबेबिलिटी में आपको ये याद रखना है, बराबर। p ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू p ऑफ a प्लस p ऑफ a p ऑफ b माइनस p ऑफ a इंटरसेक्ट b, बराबर। अब 3 प्रोबेबिलिटी हो तो ये याद रखना है पूरा, और मान लो कि दोनों का इंटरसेट 5 हो रहा है, दोनों के कोई इंटरसेट है नहीं, यानी मैन्युअली एक्सक्लूसिव हो रहा है, बराबर। यानी क्या होगा, ये इंटरसेट 0 आएगा, यानी यही लिखना है, कब, जब मैन्युअली एक्सक्लूसिव हो तब, बराबर। अब 3 में हो तो 3 में भी सेम वैसे ही, इतना ही याद रखना है, क्योंकि सबका इंटरसेट तो नहीं आएगा, बराबर, 5 आएगा। अब मान लो कि ये ऐसे मैन्युअली एक्सक्लूसिव है एंड एक्सक्लूसिव भी है, तो क्या होगा, यानी सबका टोटल भी 1 होगा, यूनियन का टोटल क्या होगा 1 होगा, बराबर। वो ये हम सम में यूज करेंगे।